चलो, नमस्कार। मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका toppersiq.com पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी पर भी स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एमसीक्यूज़ आप लोगों को करा रहा हूं। तो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का एमसीक्यूज़ कल आपको कराया था, तो आज मैं आपको उसका दूसरा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो आपको कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। हाँ, जल्दी से जल्दी आइए बेटा आप लोग, सब लोग। आज थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो इधर तो ठीक है जो फाइबर है, लेकिन जो ऐसे नेटवर्क है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। आ जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी, चलिए, सब लोग आ गए हैं, ज़्यादातर लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं अब सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए इसको इधर घुसका के दे। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इसका उत्तर, निम्न में से कौन सा शीत रक्त प्राणी है? कौन सा शीत रक्त प्राणी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल? बताइए बेटा, कौन सा कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है? दो क्लास चल रही है, बताइए जल्दी से उत्तर। बकरी है, कबूतर है, लोमड़ी है, कछुआ है, क्या है? कोल्ड ब्लडेड बताइएगा। चलो, हाँ जी बच्चा, जल्दी से उत्तर बताइए। सर ब्राइटनेस बढ़ाओ, ब्राइटनेस आप अपना बढ़ा लो थोड़ा सा। एक्चुअल में हमारे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। हमारे कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन कल से सही हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर विद्यार्थी सही उत्तर बता रहे हैं। आदित्य कुमार ठाकुर बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, बी आंसर है, एकदम सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, बी है। याद रखिएगा, कबूतर हो, लोमड़ी हो या बकरी हो, ये ज्यादातर लोग क्या हैं, ये मैमल्स हैं और ये पक्षी है, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं। लेकिन जो कछुआ होता है वह क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बी इज द राइट आंसर, यस बिल्कुल, रिले गंगो सही कह रहे हैं। चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आंसर बताइए। हाँ जी, एक गर्म रक्त का प्राणी कौन सा है? अ वार्म ब्लडेड एनिमल, बताइए। शार्क, सांप, एस्कॉर्बिक, चमगादड़। कृपया उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। वार्म ब्लडेड एनिमल इनमें से कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको जवाब देने की आवश्यकता है। चलिए बताइए। बसंत श्रीवास्तव, रामा मंडल, बसंत श्रीवास्तव, गए गए क्या है? बताइए कौन है आंसर इसका? गर्म रक्त प्राणी कौन है, यानी अ वार्म ब्लडेड एनिमल इज, यानी कौन सा एनिमल है जो वार्म ब्लडेड है? बेटा बताओ, कौन है जो वार्म ब्लडेड है? जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। बी आंसर बता रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट। मैं आप, हाँ, दामोदर कुमार सही बता रहे हैं, गोंगो भी सही बता रहे हैं, सी आंसर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चमगादड़ होता है, बैट, वो मैमल्स होते हैं, और जितने भी मैमल्स होते हैं स्तनधारी प्राणी, वो सभी के सभी क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। सी आंसर है, उत्तम कुमार भी सही बता रहे हैं, सी आंसर है बेटा। चलिए, सी आंसर है इसका। अगला जानते हैं। चलिए उत्तर बताइए इसका जल्दी से जल्दी आप लोग। मानव के लिए सामान्य रक्त शर्करा कितनी होनी चाहिए? यानी एक मनुष्य है, उसमें नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? स्नेक कोल्ड ब्लडेड होता है, यस स्नेक कोल्ड ब्लडेड है। चलिए बालक बताइए, मानव के लिए सामान्य रक्त शर्करा कितनी होती है? ब्लड शुगर का लिमिट बताइए, ब्लड शुगर का लिमिट बताइए। हाँ जी,
बी ब्लड शुगर लिमिट, बसंत श्रीवास्तव, कुछ तक आप सही बता रहे हैं। चलिए आदित्य बी बता रहे हैं। बताइए आंसर जल्दी से। 120 से 150 नहीं है, 120 से 150 ही है। नॉर्मल, आदित्य ने सही बताया था आंसर। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है 120 से 150, यानी 120 टू 150 मिलीग्राम पर डीएल, और डीएल बराबर होता है बेटा 100 ml। याद रखना, एक डीएल बराबर होता है 100 ml। ये वाला आंसर होगा आपका बी। हाँ, 28 का बी आंसर है। चलिए आगे बताइए आप लोग। बी लिम्फोसाइट द्वारा रोग प्रतिरोधक कहलाती है, बताइए। द इम्यूनिटी कॉज्ड बाय द बी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड स्टेरॉयड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। बताइए इसका आंसर। उत्तम कुमार बी बता रहे थे, सही है। रामा मंडल भी सही बता रहे थे, 100 ml। यस, मेरा भी सही था सर। उत्तम, बिल्कुल उत्तम, तुम्हारा भी सही था बेटा। हाँ जी, उत्तर बताइए। इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं, डी होता है इसका आंसर। ये होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। देखो बेटा, आपके शरीर में कई प्रकार की इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और याद रखना, जीवाणु रहित सुरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा, प्राप्त उपार्जित ह्यूमरल प्रतिरक्षा, त्रिदोषण नाशक प्रतिरक्षा तंत्र। तो याद रखना, बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की कोशिका है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। और वह लिम्फोसाइट किस प्रकार के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, तो नाम है उसका क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी के को स्ट्रांग करने में मदद करती है। ठीक है, सॉरी सर, कोई बात नहीं। अतुल कुमार सिंह कुशवाहा, लिम्फोसाइट कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, नहीं, आपको पता होना चाहिए डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है क्या, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को डब्ल्यूबीसी नहीं कहा जाता, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति के समूह रक्त समूह ए बी है तथा अन्य का ओ है, तो उससे संततियों में किस रक्त समूह के होने की संभावना होगी? चलिए उत्तर बताइए जल्दी से जल्दी। हाँ जी, बताइए। अगर किसी माता पिता के जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है तथा अन्य का, यानी माता और पिता, देखिएगा, अगर माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और पिता का क्या है, ओ है, तो इसकी जो संभावना हो सकती है वो आपको हो सकता है चारों हो जाए या हो सकता है सी हो जाए। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसमें आंसर होगा ए और बी। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ये आंसर, इसमें एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीजन बी पाया जाता है, दोनों में एंटीजन ए और बी पाया जाता है। तो सुनो होता क्या है, इसमें पाया जाता है ओ, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसमें होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो सुनो, इसमें क्या होगा, जब ए का बी से रिएक्ट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए, और जब बी का ए से रिएक्ट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी। तो याद रखना बेटा, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए भी होता है और बी होता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो याद रखना बी होता है और ए होता है। तो इस तरीके से अगर माता और पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों में कौन सा होगा, ए या बी की संभावना प्रबल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा कितनी होती है?
देखो बेटा, खाना खाने के बाद वाला तो शुगर लेवल आपने बता दिया, अब उपवास के दौरान शुगर लेवल कितना होता है वो भी आपको बताना होगा। शुभम सेन कह रहे हैं समझ नहीं आया। बहुत आसान है बेटा, वो मैंने यहां पर अभी आपको पढ़ाया नहीं है, आप मेरे YouTube वाले वीडियो में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको मैंने ब्लड ग्रुप समझाने का प्रयास किया है वहां पर। चलिए आंसर बताइए। देखो इसका आंसर क्या होगा मैं बता देता हूं, 80 से 100 होना चाहिए, लेकिन खाने के बाद ये 120 से 140 होना चाहिए, और नॉर्मल कंडीशन होती 80 से क्या 100 mg, ध्यान रखिएगा 80 से 100 होता है, याद रखिएगा बेटा। चलिए 31 का सी। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? सरल क्वेश्चन है, इसीलिए जल्दी से उत्तर बताइएगा। इसका ब्राइटनेस कम है ना, कोई ना कोई दिक्कत है जरूर। चलो सर को बुला के करवा देखेंगे। सर को बुला लीजिएगा, बता दीजिएगा। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र या उपकरण क्या कहलाता है? सरल क्वेश्चन है, जरूर बताइए आप लोग इसका उत्तर। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं, एक यहां पर लगा दिया जाता है और हवा भर दी जाती है, तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। याद रखना, स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो इसका आंसर बता देता हूं, सी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, उच्च रक्तदाब शब्द का उपयोग के लिए होता है, बताइए। उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब का मतलब हाइपरटेंशन में क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बताइए। उच्च रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है क्या? रक्त दाब में वृद्धि, ब्लड प्रेशर का वृद्धि, ये ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा डी। सरल क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको लगा ले जाएंगे आसानी से। चलिए, मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा कौन वाली होती है बेटा, बताओ। सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है? सरल क्वेश्चन है, उत्तर जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी उत्तर बताइए। लैक्टोज नहीं होता बच्चा। बताइए, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त चरण की व्याख्या की थी? 34 का आंसर बताइए। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था? हाँ, ग्लूकोज सही है, ग्लूकोज कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आंसर बताइए आप लोग। आगे चला गया वो। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने खोजा? हाँ, विलियम हार्वे। आंसर आना शुरू हो गया है। विलियम हार्वे ने ब्लड की खोज इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। बी आंसर है। बताइए, जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाता है तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता? यानी व्हेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड विच ऑर्गन इन नॉट फंक्शनिंग। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है आपके एग्जाम में? विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, नहीं, हाँ, देबू गोस्वामी। क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, वो हमारा हाथ लग गया था इसलिए चेंज हो गया। बताओ,
जब यूरिया आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? विलियम हार्वे। जब यूरिया आपके ब्लड में ज्यादा हो जाए तो कौन सा अंग काम करना बंद कर देता है? बताइए। हाँ जी, उत्तर बताओ। किडनी, बिल्कुल। ज्यादातर विद्यार्थी किडनी ही बता रहे हैं। बेटा याद रखना, आपका आंसर होगा किडनी या वृक्क। याद रखना, जब आपके शरीर में किडनी काम करना बंद कर देगी तो आपका नाइट्रोजन यूरिया छनना बंद हो जाएगा और ब्लड में ज्यादा हो जाएगा और शरीर में सूजन आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? बताओ बेटा। ऑक्सीजन कृत रक्त। अब मैं आपको बताता हूं, लीवर में एक सेल पाई जाती, हिपैटिक सेल। अब आप उत्तर बता दीजिए इसका क्या होगा, बताइए। डब्बू जाट। क्या कह रहा है डब्बू जाट? शुभम बी बता रहे हैं, पल्मोनरी धमनी। नहीं बेटा, गलत है, पल्मोनरी धमनी नहीं होगा। देखो मैं इसका उत्तर बताता हूं, हिपैटिक धमनी होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, डी ही आंसर है। याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, लीवर से रिलेटेड होता है। हेपेटिक शब्द जब भी आ जाए तो आप उसको रिलेट करिएगा लीवर से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी है वह किसी व्यक्ति को आसानी से रक्त दे सकता है। बताइए किसको किसको रक्त दे सकता है बी वाला? ए बी को तो पक्का दे देगा क्योंकि वो सर्वग्राही होता है, और बी को भी पक्का दे देगा। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। सर्वग्राही वाला तो सब पहले दे देगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर ये होना चाहिए। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल डी आंसर है। बी वाला किसको किसको देगा? एक तो बी को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त विनिमय यानी ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से यानी ब्लड देने से बढ़ता है? आंसर बताओ। हाँ बिल्कुल, जिम स्टेटस सही कह रहे हैं। HIV नाम का रोग होता है बेटा, एड्स नाम की बीमारी हो जाती है रक्त देने से। यदि माता पिता का रक्त समूह ए और बी है तो बच्चों का रक्त समूह होने की क्या संभावना हो सकती है? मेरे ख्याल से चारों संभावना होगी, फिर भी देख लेते हैं। सी आंसर है, बिल्कुल ये है आंसर आपका। देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। माता का ब्लड ग्रुप मान लो ए है, पिता का मान लो बी है। इसमें क्या क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता, इसमें क्या हो सकता है? बी हो सकता है, ए हो सकता है। पहली संभावना ए, दूसरी संभावना बी, तीसरी संभावना ए बी, चौथी संभावना ओ। तो बेटा याद रखना, अगर आपके मम्मी या पापा का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो आपका चारों आंसर हो जाएगा ए बी और ओ आंसर हो जाएगा। हिमैटोपोइसिस कहां संपन्न होता है? हिमैटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का बनना। तो ब्लड का बनना किस जगह पर होता है बताइए आप लोग जरा सा। हिमैटोपोइसिस
ये सारी चीजें हमने आप लोगों को पेड कोर्स में करा दिया है और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास भी उसमें किया गया है। हिमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, ब्लड का बनना। देखो अस्थि मज्जा, बेटा एक बात याद रखना, हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड का बनना। तो ब्लड के बनने का प्रक्रिया अस्थि मज्जा में होती है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, अस्थि मज्जा। लाल रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं, बताओ, मालूम है? लाल रक्त कोशिका बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइथीमिया नाम का रोग हो जाता है बेटा। याद रखना उस रोग का नाम क्या है, पॉलीसाइथीमिया। और अगर आरबीसी कम हो जाए तो आपको अनीमिया हो जाता है, बस अंतर यही है। चलिए अगला जाए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, बताओ, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, बताइए बेटा। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर होगा ए ओर्टा। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी जिसको कहा जाता है, ए आंसर है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सरल क्वेश्चन इसलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला जानते, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? कल भी पढ़ाया है, लैंड स्टीनर होते हैं ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता, इसीलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, सी आंसर है। सर्वात्रिक दाता कौन है? ओ होता है, ये सब जानते हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। वेना कोवा तो सबसे छोटा सिरा होता है बेटा, याद रखना, सी आंसर है। निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? बेटा याद रखना, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का, हीमोग्लोबिन की कमी, रतौंधी, रक्त का थक्का ना बनना, नो क्लॉटिंग। और सुनिए, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें जेनेटिक डिजीज होती है इसके माध्यम से। चलिए बी आंसर है। निम्न में से किसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता ज्यादा अच्छी होती है? जो लोग सिगरेट पीते हैं वो जानते होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता ज्यादा अच्छी होती है उससे। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एग्जाम के लिए जरूरी है। एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, और इन सब प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।